Hello friends, welcome back to my channel. As you know, I'm Devika, your English trainer. तो आज का जो लेसन है वो हमारा होने वाला है हमारी राय और ओपिनियंस किसी को देने या किसी और की राय या ओपिनियन लेने के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन और जानते हैं एक और नए चैप्टर के बारे में। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हम एकदम से अचानक से इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो एक अलग तरीके का होता है, और जिसकी वजह से हम लोग उस माहौल में नहीं रह पाते जिसमें हम बार बार इंग्लिश बोल सकें या कोई ऐसा हमारे साथ हो जिससे हम इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकें। लेकिन ये तो पॉसिबल है कि जब हम किसी से बात करें तो एटलीस्ट हम जब वो जो हमारा सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें कुछ वर्ड्स या कुछ एक आधा सेंटेंस उसके बीच में इंग्लिश का बोल सकते हैं। अगर हम ऐसे भी हमारे इंग्लिश बोलने की स्टार्टिंग करते हैं तो हम बहुत अच्छे लेवल पर जा सकते हैं इंग्लिश सीखने के, और इसके साथ ही किसी को ये भी नहीं लगता कि हमने अचानक से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जब आप किसी से बातें करते हैं कंटिन्यूस, तो क्या होता है, जब हम बातें कर रहे होते हैं तो अगर आप बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करते हैं, बीच बीच में एक आधा सेंटेंस यूज़ करते हैं, तो सामने वाले को आप अट्रैक्टिव भी लगते हैं और ऐसे लगता है कि आप ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर रहे, ये भी नहीं लगता। मोस्टली हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे सोसाइटी में ऐसा होता है कि जब कोई बंदा हिंदी में या अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा होता है और अचानक से इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है, तो उसके साथ उसको लोग चिढ़ाने लग जाते हैं, या अरे तू यार बड़ा इंग्लिश बोलने लग गया, कुछ इस टाइप का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ओपिनियंस वाले लेसन को। और सबसे पहले हम देखते हैं, जब हमें किसी से कोई राय लेनी हो, सपोज टू अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं और आप किसी को एक ड्रेस दिखाते हैं तो बोलते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ड्रेस, या आप पहन के उसको आप फिर उसको बोल सकते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ड्रेस। तो ये क्या हो गया, ये जो व्हाट डू यू थिंक, ये जो लाइन है ये एक फ्रेज है, आप इसे कहीं भी चिपका सकते हैं। बेसिकली आप इसे बोल सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, अगर किसी की राय लेनी है, किसी से उसकी पर्सनल ओपिनियन पूछना है, तो आप उससे कह सकते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट या दिस। तो अब हमें इसी चीज़ का रिप्लाई देना हो तो हम बोलेंगे इन माई व्यू, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस ड्रेस इज़ लुकिंग प्रिटी ऑन यू। मतलब ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे ख्याल से ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ये वाला जो फ्रेज है आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपकी कोई फ्रेंड आपके घर आई है और वो चली गई जाने के बाद, या फ्रेंड या कोई रिलेटिव मान लीजिए कोई भी आपके घर आया है, उनके जाने के बाद आप लोग बात करते हैं यार वो मेरी फ्रेंड या वो अंकल बहुत अच्छे थे। तो फिर आप अगर अपने घर वालों से पूछते हैं उनके बारे में कि डू यू अग्री विद मी, तो आप कह सकते हैं कि क्या आप मेरे से सहमत हैं, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं, डू यू अग्री विद मी। फिर अगर हमें इसी चीज़ का रिप्लाई देना हो, अगर इसी बात पे अपनी राय देनी हो, तो हम बोल सकते हैं इन माई ओपिनियन दैट पर्सन वॉज गुड बट ही इज़ नॉट वेरी गुड, ही इज़ ओनली गुड पर्सन, गुड टाइप ऑफ पर्सन। आप इस तरीके से अपनी बातों को सामने वाले के सामने रख भी सकते हैं, और आपको ऐसे थोड़ा एम्बेरस भी फील नहीं होगा उन चीज़ों की वजह से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज। कई बार ऐसा होता है जब हम कहीं बैठे होते हैं और हमें किसी टॉपिक पर चर्चा चल रही होती है, तो आप उसे कह सकते हैं डू यू सी व्हाट आई मीन, मतलब क्या तुम देख रहे हो या क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, या मेरा क्या मतलब है, या मैं क्या कहना चाहती हूँ। वहीं अगर इसका उलट कुछ ऐसा हो, ऑफिशियल टाइप का, आपकी कोई मीटिंग हो, तो आप इस चीज़ को इस तरीके से पूछ सकते हैं कि व्हाट आर योर ओपिनियन ऑन दिस, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट आर योर थॉट ऑन इट, मतलब इस बात के ऊपर या इस विषय पर आपका क्या ओपिनियन है या आपकी क्या राय है। तो आप इससे सामने वाले से उसकी मन की बात जान सकते हैं और आप उससे पूछ सकते हैं अच्छे से कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। वहीं अगर हमें इस चीज़ का रिप्लाई करना हो तो हम कह सकते हैं आई बिलीव दैट दिस पर्सन वॉज गुड, और द वे आई सी इट, मतलब मुझे जहाँ तक दिख रहा है या मैं अपने तरीके से सोच रहा हूँ वहाँ तक,
दैट कार वॉज नॉट गुड, मतलब वो कार है वो बहुत अच्छी नहीं है। या आप सिर्फ इंग्लिश का फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और उसके बाद में जो है उसे वहाँ पर आप आगे हिंदी में बोल सकते हैं। जैसे द वे आई सी इट, मतलब जिस तरीके से मैं इसे देख रहा हूँ, मुझे वो कार ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, या मुझे वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं लगी, आप ऐसे कह सकते हैं। और अगर इसके लिए एक और फ्रेज़ आप यूज़ करना चाहें तो आप कह सकते हैं आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दिस कार वॉज नॉट गुड फॉर यू, दैट दिस कार वॉज नॉट गुड फॉर यू। तो इस तरीके से आप अपनी राय सामने वाले को अच्छे से बता भी सकते हैं, या किसी चीज़ के बारे में उसको मना भी कर सकते हैं और उसे हर्ट भी नहीं होगा। तो चलिए इसी तरीके से देखते हैं एक और फ्रेज़। कई बार ऐसा होता है जब हम आपस में बातें कर रहे होते हैं और हम सामने वाले को कहते हैं तुम्हें नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बन रहा था, या तुम्हें नहीं लगता कि वो लड़की ज़्यादा स्मार्टनेस दिखा रही थी। तो जब इसी बात को हमें इंग्लिश में बोलना होता है तो हम इसे कहेंगे डोंट यू थिंक दैट, मतलब तुम्हें नहीं लगता, डोंट यू थिंक दैट कि वो ज़्यादा स्मार्ट बन रही थी, या डोंट यू थिंक दैट कि वो बहुत स्मार्टनेस दिखा रहा था। इस तरीके से आप अपनी बातों को रख सकते हैं और आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा, ना ही सामने वाले को अजीब लगेगा, क्योंकि आप अपने डेली की जो डे टू डे लाइफ है या जो आपका डेली कन्वर्सेशन उसमें धीरे धीरे चेंजेस लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अचानक से बहुत कुछ इंग्लिश बोलने लग गए, और ऐसा हो भी नहीं सकता। अचानक से कोई भी इंसान कोई चीज़ नहीं सीख सकता है, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप ही कोई सीखता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक और लास्ट फ्रेज है व्हाट डू यू से या व्हाट डू यू थिंक। सिंपली अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं तो आप सिंपली इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक और व्हाट डू यू से, मतलब तुम क्या कहते हो या तुम क्या सोचते हो। और वहीं अगर किसी को राय देनी हो तो हम बोलते हैं आई पर्सनली बिलीव दैट, आई पर्सनली बिलीव दैट कि वो लड़की अच्छी है यार, इतनी बुरी भी नहीं है। आई पर्सनली बिलीव दैट वो लड़की अच्छी है, इतनी बुरी भी नहीं है। तो आज के लेसन में मैंने आपको काफ़ी सारे फ्रेजेस बता दिए हैं जिनसे आप अपनी जो ओपिनियंस हैं, अपनी राय हैं, उन्हें किसी के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं और कैसे आप सामने वाले के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।